भारत के बड़े बड़े मैदानों के बीच एक अलग ही दुनिया है, थार का रेगिस्तान। यह रेगिस्तान अपने आप में एक अनोखी जगह है, जहां हर कदम पर एक नई कहानी छुपी है। यहां दूर दूर तक रेत ही रेत है। यह रेत के समंदर जैसा है, जहां नजर जाती है वहां सिर्फ रेत ही दिखाई देती है। यहां बहुत गर्मी और बहुत धूप है। सूरज की किरणें इतनी तेज होती हैं कि रेत भी तपने लगती है। यहां जीना आसान नहीं है। पानी की कमी और कठोर मौसम के कारण को जीवंत बनाते हैं। अजीब अजीब पौधे और जानवर यहां रहते हैं। कैक्टस जैसे पौधे और चिंकारा जैसे जानवर यहां की पहचान है। रेगिस्तान की इस चुप्पी में प्रकृति के बहुत से राज छुपे हैं। यहां की शांति में एक अलग ही सुकून है। ये ऐसी जगह है जहां जीवन मुश्किलों से लड़ता है, नए हालातों में ढल जाता है और जीत जाता है। ऊंट जैसे जानवर यहां की कठिन परिस्थितियों में भी जीने की कला जानते हैं। चलो इस अजीब दुनिया में जाते हैं और इसके राज जानते हैं। थार का रेगिस्तान हमें सिखाता है कि कैसे कठिनाइयों के बावजूद जीवन को जीना चाहिए। थार रेगिस्तान में बहुत सारे जानवर रहते हैं। यह रेगिस्तान अपने कठोर वातावरण के बावजूद कई प्रकार के जीवों का घर है। यहाँ की गर्मी और सूखे के बावजूद ये जीव अपने आप को इस वातावरण के अनुसार ढाल लेते हैं। कुछ जानवर तो ऐसे हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। ये जीव थार के रेगिस्तान में ही पाए जाते हैं और यहाँ की विशेष परिस्थितियों में ही जीवित रह सकते हैं। रेत के टीलों के पीछे रेगिस्तानी लोमड़ी चुपके से चलती है। लंबे समय तक जीवित रहने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। रात के अंधेरे में और भी अजीब जीव दिखाई देते हैं। ये जीव रात में सक्रिय होते हैं और अपने शिकार की तलाश में निकलते हैं। रेगिस्तानी बिल्ली, जो बहुत अच्छा शिकार करती है, अपने खाने की तलाश में निकलती है। यह बिल्ली अपनी तेज दृष्टि और सुनने की क्षमता का उपयोग करती है। थार के ये जीव हमें बताते हैं कि जिंदगी हमेशा रास्ते खोज ही लेती है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, जीवन हमेशा अपने लिए एक रास्ता बना ही लेता है। रेगिस्तान में रहना आसान नहीं है। यहां पानी कम मिलता है और बहुत गर्मी होती है। ऊंट अपने कूबड़ में पानी जमा करके रखता है, जिससे वह बहुत दिनों तक बिना पानी पिए जी सकता है। रेगिस्तानी लोमड़ी को पसीना नहीं आता। वह अपनी नाक से गर्म सांस छोड़कर अपने शरीर को ठंडा रखती है। बहुत से रेगिस्तानी जीव रात में जागते हैं, क्योंकि तब ठंडक होती है। दिन में वो ठंडी जगहों पर छुपे रहते हैं। थार के जानवरों ने यहां रहने के लिए नए नए तरीके खोज निकाले हैं। रेगिस्तान में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। पेड़ पौधे और जानवर एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। बबूल का पेड़, जिसकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है और उसमें कांटे होते हैं, रेगिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। यह गर्मी से बचाता है। इसकी जड़ें मिट्टी को पकड़ के रखती हैं। चिंकारा और दूसरे जानवर बबूल के पत्ते और फल खाते हैं। रेगिस्तानी लोमड़ी चिंकारा जैसे छोटे जानवरों को खाकर अपना पेट भरती है। ये सब एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। भारतीय ब्लैक बक
एक अद्वितीय और सुंदर प्राणी जिसके सींग घुमावदार होते हैं और जो बहुत तेज दौड़ता है। यह अपनी गति और चपलता के लिए प्रसिद्ध है। थार रेगिस्तान का एक खास जानवर है। यह कठोर और शुष्क वातावरण में भी जीवित रहने की अद्भुत क्षमता रखता है। पहले यह पूरे भारत में पाया जाता था। हरे भरे मैदानों से लेकर घास के मैदानों तक हर जगह इसकी उपस्थिति थी, लेकिन अब यह ज्यादातर रेगिस्तान में ही मिलता है। इसके प्राकृतिक आवास में कमी आई है। लोग इसका शिकार करते थे और इसके रहने की जगह कम होती गई, जिससे इसकी संख्या में भारी गिरावट आई। इसलिए इसकी गिनती कम होती गई। लेकिन ब्लैक बक हार नहीं मानता। यह कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रहने की अदम्य इच्छा शक्ति दिखाता है। वह मुश्किल हालात में भी जिंदा रहता है। यह अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है और अपने पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाता है। अब लोग इसकी रक्षा कर रहे हैं और धीरे धीरे इसकी गिनती फिर से बढ़ रही है। संरक्षण प्रयासों के कारण इसकी संख्या में सुधार हो रहा है। ब्लैक बक हमें बताता है कि जानवरों की रक्षा करना कितना जरूरी है। यह हमें सिखाता है कि हर प्राणी का जीवन महत्वपूर्ण है और हमें उनके संरक्षण के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। थार का रेगिस्तान सिर्फ जानवरों का घर नहीं है, बल्कि यहां बहुत से पंछी भी रहते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो भारत के सबसे बड़े उड़ने वाले पंछियों में से एक है, यहां घास के मैदानों में मिलता है। स्टेपी ईगल अपनी तेज नजर से ऊपर से अपना शिकार ढूंढता है। रेत के टीलों के बीच छोटे छोटे रेत के तीतर अपना घोंसला बनाते हैं। ये पंछी अपने पंखों में पानी भरकर अपने बच्चों को पिलाते हैं। थार का आसमान जिंदगी और रंगों से भरा हुआ है। थार रेगिस्तान का नजारा बहुत खूबसूरत है, लेकिन यह खतरे में है। लोग यहां बहुत ज्यादा जानवर चराते हैं, जमीन खोदते हैं और गलत तरीके से जानवरों का शिकार करते हैं। हमें इस जगह और यहां रहने वाले जीवों की रक्षा करनी होगी। राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य जानवरों के लिए सुरक्षित घर हैं। हमें लोगों को जागरूक करना होगा, उन्हें इसके बारे में बताना होगा और सही तरीके से पर्यटन को बढ़ावा देना होगा। थार रेगिस्तान हमें बताता है कि जिंदगी कभी हार नहीं मानती। यहां इतनी मुश्किलें होने के बावजूद जिंदगी अपना रास्ता खोज ही लेती है। रेत के टीलों से लेकर आसमान तक हमें प्रकृति के कमाल देखने को मिलते हैं। यह हमारा फर्ज है कि हम इस अनमोल जगह की रक्षा करें, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसकी खूबसूरती देख सकें। थार का रेगिस्तान हमें याद दिलाता है कि जिंदगी किसी भी रूप में खूबसूरत हो सकती है।